एक समय की बात है, एक बार एक शेर का बच्चा अपने शेर के झुंड के साथ जंगल में विचरण करने निकला। कुछ कारण से उस शेर का बच्चा जंगल में कहीं अकेले भटक गया और अपने झुंड से अलग हो गया। एक हिरणी ने उसे देखा, उस छोटे शेर के शावक पर उसको तरस आ गई। वो हिरणी उसको अपने साथ ले गई और वहाँ उसने अपने बच्चों के साथ उसको दूध पिलाया, उन्हीं के जैसे पालन पोषण किया, धीरे धीरे बड़ा किया। शेर का बच्चा बड़ा होते गया, हिरणों का गुण स्वभाव सीखता गया। एक दिन जंगल में हिरणों का झुंड घूम रहा था। उस हिरणों के झुंड के साथ उस शेर का बच्चा भी घूम रहा था। जैसा कि होता आता है, अचानक से जंगल का राजा बड़ा शेर रास्ते में दिखाई दिया। उसको देख करके हिरण का झुंड वापस अपने घर की ओर भागने लगा। उस झुंड के साथ उनके साथ जो एक शेर का बच्चा था, जो उनके साथ पल बढ़ के बड़ा हुआ था, वो भी भागने लगा। शेर को ये देख करके आश्चर्य हुआ कि ये शेर का बच्चा है, ये क्यों भाग रहा है मुझे देख करके। शेर ने क्या किया, पीछा किया, उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। शेर के बच्चे को पकड़कर वो तालाब के किनारे ले गया और वहां अपनी उसके परछाई दिखाई अपने साथ। और जब शेर के बच्चे ने उस तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये तो जंगल का राजा शेर जैसा दिखता है, उसकी तरह की मेरी भी आकृति है। उसने दहाड़ने की कोशिश की, देखा मैं दहाड़ भी सकता हूँ। उसने अपने दांत निकाल के देखे, परछाई में देखे, मैंने तो अपने दांत भी इसके शेर के जैसे दिखाई देते हैं। उसने अपना पंजा चला के देखा, उसने देखा कि मैं पंजा भी शेर के जैसे चला सकता हूँ। तो भाइयों, उसको उस दिन एहसास हुआ, जिस दिन उसने अपनी परछाई देखी, कि मैं भी कोई हिरण गीदड़ के झुंड का नहीं हूँ, मैं भी इस जंगल का राजा शेर हूँ और इस जंगल में स्वतंत्र राजा की तरह घूम सकता हूँ। तो बात है आज हम युवाओं को भी ये समझने की कि हम भी महापुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, पंडित श्री राम शर्माचार्य के झुंड के सदस्य हैं, जो कि जिन्होंने इस पूरी दुनिया को, मानवता के विचार को पलट करके रख दिया था, दुनिया की विचारधारा को बदल करके रख दी थी। लेकिन आज क्या है, हमें चारों ओर भटकाने वाले तत्व ही दिखते हैं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे घटिया हरकतों वाले लोग दिखते हैं जिनको हमारे युवा फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो जब हमारे आदर्श ही ऐसे होंगे तो हमारा भी तो व्यवहार गीदड़ों सियारों जैसा ही होता जाएगा ना। तो आज परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यह समय कोई सामान्य समय नहीं है, यह युग परिवर्तन का समय है, संधि वेला का समय है। संधि का अर्थ जो लोग हिंदी पढ़े होंगे जानते होंगे, दोपहर का समय जब ढलता है, रात्रि का समय जब प्रारंभ होता है, तो इस एक समय के अंत और दूसरे समय के प्रारंभ को संधि कहा जाता है, जुड़ाव कहा जाता है। तो महाकाल ने, परम पूज्य गुरुदेव ने इस काल को संधि काल कहा है। यह काल कोई सामान्य नहीं है, यह कलयुग के चरम का समय है, कलयुग के अंत का समय है। अत्याचार, अनाचार, पापाचार इस समय चरम पर है और सतयुग की वापसी का समय है। एक ओर जहाँ महाप्रलय का तांडव नृत्य हम लोगों को दिख रहा है, दूसरी ओर नए नए कार्यों के द्वारा एक सतयुग के पुनर्वापसी का भी संकेत हमें मिल रहा है। एक सामान्य सा उदाहरण है, अभी वर्तमान में हमारी राजनीति सत्ता को एक आध्यात्मिक नेता संचालित कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में इस युवा पीढ़ी में जितने ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं, आज तक किसी पीढ़ी ने नहीं देखे हैं। क्या है ये? एक संकेत है कि आने वाले समय में आध्यात्म का इस स्थूल जगत में भी हस्तक्षेप होने जा रहा है। कितने सारे अभी हमने बदलाव देख लिए। नोटबंदी में क्या हुआ, जितने भी बुरे कार्यों द्वारा, घूस, पापाचार द्वारा जो धन कमाया हुआ था, काला धन की जो भंडार खड़ी की गई थी, एक रात में मिट्टी बन गई। और क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अभी जो हमने देखा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, ये सब क्या था? असुर रूपी आतंकवादियों के लिए एक संदेश था कि आने वाले समय में अगर आप निहत्तों पर इस प्रकार से वार करेंगे तो आपको भी इसका बुरा परिणाम भुगतना होगा। तो एक संकेत है महाकाल का कि युग परिवर्तन होने जा रहा है और अभी ये मात्र छोटे छोटे संकेत हैं कि सुधर जाइए। और अभी भी जो इन सब चीज़ों को देखकर नहीं सुधरेंगे, युग परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, महाकाल का दंडा पड़ेगा तो मजबूरन उनको बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि जो महाकाल के अवतार कहे गए परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी प्रतिमा सामने लगी हुई है, हम सभी उनका शिष्य बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी का सौभाग्य है और महाकाल से कदम मिलाकर चलने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जैसा कि डॉक्टर अरुण जायसवाल अंकल हमेशा बताते रहते हैं, कि आज़ादी के समय भी गांधी जी जैसी और भी कई जो महापुरुष थे जिन्होंने स्थूल जगत पर लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से टक्कर लिया, वो तो स्थूल जगत पे कार्य कर ही रहते, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो एक आंधी आई, सूक्ष्म जगत में जो वातावरण को गर्म किया गया, लोगों की जो जमाई हुई चेतनाओं में जो एक क्रांति की लहर पैदा हुई,
वो महापुरुषों के तपस्या द्वारा, महर्षि अरविंद घोष जैसे साधकों की तपश्चर्या द्वारा हुए। आज भी सूक्ष्म हिमालय में कई ऋषि सत्ताएं वर्षों से निरंतर इस सूक्ष्म वातावरण को बदलने का कार्य करती आ रही हैं और स्थूल में वैसी प्रतिभाओं को खोज कर रही हैं, युवाओं को खोज कर रही हैं जो कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और इतिहास सबूत है, गवाह है, आप पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे, जिन्होंने भी लोक मंगल के लिए अपना समय निकाला है, लोक कल्याण के लिए, देश सेवा के लिए अपना समय निकाला है, उन्हें किसी प्रकार के घाटे का सौदा नहीं करना पड़ा। सांसारिक विभूतियां उनके पीछे चलती हैं जो लोक मंगल के पथ पर निकलते हैं। तो हम भी, जो भी युवा अपने आप को बदलना चाहते हैं कि इस महाकाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तो हमें सबसे पहले अपने आप में बदलाव करना होगा। और अपने आप में बदलाव करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बिहार सोता हुआ शेर है, जिस दिन यह शेर जाग जाएगा तो इस आध्यात्मिक क्रांति का पहला शंखनाद अपने बिहार से ही होगा। तो युवा जो भी अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इतना बोल के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर का। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को तो पहचानना होगा। पहली बात जो उन्होंने बताई कि वो शेर का बच्चा था, उसको पता ही नहीं था कि हम शेर के बच्चे हैं, वो खुद को हिरन मान रहा था। इसलिए अपने आप को पहचानना होगा, अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा, जिसके लिए ये कक्षा अरेंज की गई है। तभी आप शेर बन पाएंगे, नहीं तो फिर उसी झुंड का हिस्सा बन के रह जाएंगे अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना।